सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां शेरों की दहाड़ नहीं, हाथियों की चिंगाड़ नहीं और ना ही चिड़ियों का गाना। हमारा ग्रह अद्भुत वन्य जीवों का घर है। हर प्रजाति प्रकृति के नाजुक संतुलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये जानवर हमारे ग्रह की धड़कन है, जीवन का एक संगीत जो लाखों वर्षों से फल फूल रहा है। इनकी उपस्थिति हमारी दुनिया को समृद्ध बनाती है, सुंदरता, आश्चर्य और आवश्यक पारिस्थितिक सेवाएं प्रदान करती है। लेकिन आज इस प्राकृतिक विरासत को एक अभूतपूर्व संकट का सामना करना पड़ रहा है। वन्य जीवों की आबादी खतरनाक दर से घट रही है। कई प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर हैं। इन प्राणियों का अस्तित्व और हमारे ग्रह का स्वास्थ्य अधर में लटका हुआ है। आंकड़े बिल्कुल साफ और गंभीर हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि हम प्रजातियों को प्राकृतिक विलुप्ति दर से 1000 गुना तेजी से खो रहे हैं। जैव विविधता का यह नुकसान एक वैश्विक संकट है जो सभी आकार और प्रकार के जानवरों को प्रभावित कर रहा है। अफ्रीकी हाथी, राजसी बाघ और ध्रुवीय भालू जैसी प्रतिष्ठित प्रजातियां घटती संख्या का सामना कर रही है। अमूर तेंदुआ अपने विशिष्ट चित्तीदार कोट के साथ गंभीर रूप से लुप्तप्राय है। जंगल में 100 से भी कम बचे हैं। जावन गैंडा, जो कभी दक्षिण पूर्व एशिया में व्यापक था, अब इंडोनेशिया के एक ही राष्ट्रीय उद्यान तक सीमित है। ये अनगिनत प्रजातियों के अस्तित्व के लिए संघर्ष के कुछ उदाहरण हैं। अब कार्य करने का समय है, इससे पहले कि ये जानवर हमेशा के लिए गायब हो जाएं। इस विलुप्ति संकट का मुख्य कारण मानवीय गतिविधियां हैं। हमारी बढ़ती आबादी और संसाधनों की अतृप्त मांग प्राकृतिक दुनिया पर भारी दबाव डाल रही है। आवास विनाश, जैसे जैसे हम कृषि और विकास के लिए जंगलों को साफ करते हैं, वन्य जीवों के लिए सबसे बड़े खतरों में से एक है। आवास के इस नुकसान से जानवरों के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं बचती है, जिससे वे छोटे और अधिक खंडित क्षेत्रों में चले जाते हैं। शिकार, अवैध शिकार और अवैध वन्यजीव व्यापार के माध्यम से अतिशोषण एक और प्रमुख कारक है। जानवरों को उनके फर, सींग, हाथी दांत और शरीर के अन्य अंगों के लिए मारा जाता है, जो अक्सर लालच और संरक्षण के प्रति उपेक्षा से प्रेरित होता है। औद्योगिक कचरे, कीटनाशकों और प्लास्टिक के मलबे से प्रदूषण हमारी हवा, पानी और जमीन को जहरीला बना रहा है, जिससे वन्यजीवों और उनके आवासों को नुकसान हो रहा है। जलवायु परिवर्तन इन खतरों को बढ़ा रहा है, पारिस्थितिक तंत्र को बदल रहा है और प्रजातियों के लिए अनुकूलन को कठिन बना रहा है। वन्यजीवों का नुकसान केवल एक पर्यावरणीय त्रासदी नहीं है, यह हमारी अपनी भलाई के लिए भी खतरा है। पारिस्थितिक तंत्र जीवन के परस्पर जुड़े हुए जाल हैं और एक प्रजाति के विलुप्त होने से पूरे तंत्र में लहर प्रभाव पड़ सकता है। उदाहरण के लिए मधुमक्खियां और अन्य परागणक कई फसलों के प्रजनन के लिए आवश्यक हैं, जिन पर हम भोजन के लिए निर्भर हैं। इन कीड़ों की कमी वैश्विक खाद्य सुरक्षा के लिए विनाशकारी परिणाम ला सकती है। अनगिनत प्रजातियों का घर, जंगल हमारे ग्रह के फेफड़ों का काम करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। उनका विनाश न केवल वन्य जीवों को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि जलवायु परिवर्तन में भी योगदान देता है। वन्य जीवों की रक्षा करना केवल करिश्माई महाकाय जीवों को बचाने के बारे में नहीं है, यह जीवन के उस जटिल जाल की रक्षा करने के बारे में है जो हम सभी को जीवित रखता है। भाग 5, ज्वार को मोड़ना, संरक्षण में कार्रवाई। स्थिति गंभीर है, लेकिन निराशाजनक नहीं है। हमारे पास इस प्रवृत्ति को उलटने और ग्रह के शेष वन्य जीवों की रक्षा करने की शक्ति है। संरक्षण के प्रयास जमीनी स्तर पर और नीतिगत बदलावों के माध्यम से महत्वपूर्ण हैं। इसमें संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना शामिल है, जैसे राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य, जहां वन्य जीव मानवीय हस्तक्षेप से मुक्त होकर पनप सकते हैं। वन्य जीव अनुसंधान, संरक्षण और अवैध शिकार विरोधी प्रयासों में शामिल संगठनों का समर्थन करना भी महत्वपूर्ण है। इन समूहों को दान देकर हम उन्हें लुप्तप्राय प्रजातियों की रक्षा के लिए आवश्यक संसाधन प्रदान करने में मदद कर सकते हैं। भाग 6, आवासों की सुरक्षा, घर कहलाने की जगह। वन्य जीवों के संरक्षण के सबसे प्रभावी तरीकों में से एक उनके आवासों की रक्षा करना है। इसका मतलब है प्रकृति भंडार और राष्ट्रीय उद्यानों के लिए भूमि अलग रखना, जहां जानवर बिना किसी बाधा के रह सकें और फल फूल सकें। ये संरक्षित क्षेत्र अभयारण्यों के रूप में कार्य करते हैं, जिससे वन्य जीव आबादी ठीक हो सकती है और खतरे वाली प्रजातियों का दीर्घकालिक अस्तित्व सुनिश्चित हो सकता है।
इसका मतलब खराब हो चुके आवासों को बहाल करना भी है, जैसे जंगलों को फिर से लगाना और प्रदूषित नदियों की सफाई करना। इन महत्वपूर्ण पारिस्थितिक तंत्रों को बहाल करके हम वन्य जीवों के लिए नए घर बना सकते हैं और हमारे द्वारा किए गए नुकसान को उलटने में मदद कर सकते हैं। भाग 7, सतत जीवन, अपने पद चिह्न को कम करना। हम सभी अधिक टिकाऊ तरीके अपनाकर अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। इसका मतलब है पर्यावरण पर हमारे प्रभाव को कम करने के लिए संसाधनों जैसे पानी और ऊर्जा की खपत को कम करना, पुनर्नवीनीकरण सामग्री से बने उत्पादों का चयन करना या जिम्मेदार पर्यावरणीय प्रथाओं वाली कंपनियों से प्राप्त उत्पादों का चयन करना भी हमारे पद चिह्न को कम करने में मदद कर सकता है। टिकाऊ कृषि का समर्थन करना, जैसे स्थानीय रूप से उगाए गए उत्पाद खरीदना और मांस की हमारी खपत को कम करना, आवास विनाश को कम करने और प्रदूषण को कम करने में मदद कर सकता है। भाग 8, शिक्षा और जागरूकता, बात फैलाना। वन्य जीवों के प्रति जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देने और कार्रवाई को प्रेरित करने के लिए शिक्षा और जागरूकता महत्वपूर्ण है। हमें आने वाली पीढ़ियों को संरक्षण के महत्व के बारे में सिखाने की जरूरत है और सभी जीवित चीजों की परस्पर जुड़ाव। वन्य जीवों के बारे में अपने ज्ञान और जुनून को साझा करके हम दूसरों को संरक्षण की तत्काल आवश्यकता को समझने में मदद कर सकते हैं। संरक्षण संगठनों का समर्थन करना और मजबूत पर्यावरण नीतियों की वकालत करना आने वाली पीढ़ियों के लिए वन्य जीवों की रक्षा के महत्वपूर्ण कदम भी हैं। भाग 9, कार्रवाई का आह्वान। भविष्य हमारे हाथ में है। वन्य जीवों का भविष्य हमारे हाथ में है। आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ ग्रह सुनिश्चित करने में हम सभी की भूमिका है। संरक्षण प्रयासों का समर्थन करके, स्थायी विकल्प चुनकर और जागरूकता फैलाकर हम बदलाव ला सकते हैं। कार्य करने का समय अब है, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। आइए हम अपने ग्रह के अविश्वसनीय वन्य जीवों की रक्षा के लिए मिलकर काम करें और सुनिश्चित करें कि जीवन का संगीत बजता रहे।